गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। आज हमारे 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का क्लास होने वाला है। तो बच्चों, हर एक क्लास हम कैसे शुरू करते हैं? एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं, है ना बच्चों? ताकि हमें क्या, हमारा जो मनोबल है वो और अच्छा बने। यस। यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू दुर्गा कुंड के बच्चे, अमनी के बच्चों, पिंडरा के बच्चों, सारे बच्चों को, बोरकला के बच्चों, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यस। तो आज का क्लास हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज हम एक अलग विचार ले आए हैं। योर माइंड इज अ गार्डन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? योर माइंड इज अ गार्डन। गार्डन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि गार्डन का मतलब क्या है? बताइए। योर माइंड इज अ गार्डन। एवरी थॉट यू प्लान, एवरी थॉट यू प्लान टुडे becomes the life you live tomorrow। इसका क्या मतलब है? योर माइंड का मतलब क्या है बच्चों? यस, योर माइंड का मतलब आपका जो मस्तिष्क है। यस। यस। मस्तिष्क है वो क्या है? वह एक गार्डन है, एक बगीचा है। यस। तो आपका जो दिमाग, यस, भोरकला स्कूल ने कहा है, जो आपका माइंड है वो एक गार्डन की तरह है, एक बगीचे की तरह है। एवरी थॉट यू प्लान, यानी कि प्रति एक विचार को जो आप बोते हैं, प्लान करते हैं टुडे, आज वो आप जो छोटे छोटे पौधे हो तो हो या जो बीज हो, जब हम उन्हें बोते हैं, पानी देते हैं, वो क्या बन जाते हैं? उनका जो बड़े होके फल देते हैं ना बच्चों, फल देते हैं हमें, वेजिटेबल्स देते हैं। तो वो जो विचार है, अच्छे विचार हम डालेंगे तो क्या हो गए? अच्छे फल मिलेंगे। द लाइफ यू लिव टुमारो। तो हर एक विचार जो आप अपने दिमाग में डालते हैं ना बच्चों, वो क्या होगा? आपको आपकी जिंदगी में वो आपकी सहायता करेंगे। कल आपका बेहतर होगा। तो आज का जो विचार है उसी आप सही प्रकार से सोच के समझ के अपने दिमाग में रखिए। ताकि जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं हम बुरे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये सब क्या है? अच्छे विचार नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को नीचा डाल रहे हैं। वैसे विचार ना करके आपको ऐसे विचार करना है, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। यस। ताकि आप ये सोच के साथ, अगर आपके सामने कठिनाई भी आए, आप गिर भी गए ना, आप वापस उठ के आगे बढ़ सकते हैं। गिरना बुरी बात नहीं होती है बच्चों, हारना बुरी बात नहीं होती है। वो हारना जिंदगी की एक जैसे कि जिंदगी में एक पार्ट है या एक हिस्सा है। हारना, उससे हमें उभर कर आगे बढ़ना है, वही हमारी ताकत होनी चाहिए। यस। तो योर माइंड इज अ गार्डन। एवरी थॉट यू प्लान टुडे बिकम्स अ लाइफ यू लिव टुमारो। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। यस। आज के क्लास के हमारी जो बहुत पवित्र नदी है, कौन सी नदी? नदी सबसे पवित्र है, भारत की नदी, जो आपके लेसन में है, बताइए। आपके लेसन में जो है, कौन सी नदी के बारे में हम, यस बताइए कि जो कौन सी नदी है जो हमारे भारत की बहुत पवित्र नदी है? यस। और जिसके बारे में आपके, गंगा नदी। यस, वेरी गुड, गंगा नदी। तो आज हम किस पवित्र नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? यस, गंगा नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जी। मार्च महीने में मुझे गंगा नदी की दर्शन हुई। मैं वाराणसी आई थी और बहुत पवित्र है, उसे देखने पे मन बहुत अच्छा महसूस करता है। तो चलिए बच्चों, इस गंगा नदी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्या मेरे बच्चे रेडी है? यस। यस, वेरी गुड। आलोक ने क्या कहा है? एक और एक विचार, आलोक, हमारे बोरसा स्कूल के आलोक ने, एक सिक्के के दो पहलू है, एक कहावत कही है। यस, आलोक, वेरी गुड। तो इस कहावत का मतलब क्या है? यानी कि कभी भी कोई चीज होती है, उसके दो भाग होते हैं। सिर्फ एक सही नहीं होता है, दो भाग होते हैं। तो बहुत अच्छा, बोरकला स्कूल से आलोक का विचार बहुत अच्छी तरह से आया है। चलिए बच्चों, अभी हमारे साथ कौन से स्कूल जुड़े हैं? क्या आप अपना स्कूल का नाम ले सकते हैं बच्चे? ये, आपकी आवाज आ रही है, बताइए कौन से स्कूल से आप जुड़े हैं? आपका स्कूल का नाम क्या है, बताइए बच्चों।
यस बच्चों, बताइए कि आप स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, तो अभी चले लेसन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने लेसन है द गंगा। तो ये हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा भारत का मैप है। क्या है, ये हमारा भारत है, हमारा इंडिया है। यस, ये क्या है, हमारा देश, हमारा भारत है। यस, सबको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे एक रेड कलर की रेखा है ना बच्चों। ये जो रेड कलर की रेखा यहाँ पे आपको दिख रही है, यही हमारी गंगा नदी का सफर है। कहाँ से शुरुआत होके, यानी कहाँ से शुरुआत करती है, गोमुख से शुरुआत होके यहाँ पे जाके मिल जाती है। यस, तो वह जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है वह हम पढ़ेंगे, यस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चले अभी गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। यस, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि कितने कितने जगहों से गुजर के एक नदी जाती है, वापस समुद्र में बह जाती है। यस, तो वही गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गंगा इज आवर नेशनल रिवर, यानी कि हमारे राष्ट्रीय नदी है। क्या है बच्चों, हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज one of the it is one of the वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि जो वैश्विक धरोहर है। क्या है बच्चों, वैश्विक धरोहर है। हमारी जो गंगा नदी है वह एक वैश्विक धरोहर है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा जो नदी है वो क्या है, हमारी देश की, जो भारत देश की जीवन रेखा है। क्या है बच्चों, जीवन रेखा। इसे जीवन रेखा क्यों कहते हैं, क्या मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं कि गंगा नदी को जीवन रेखा क्यों माना जाता है। कोई बता सकता है। यस, चैट बॉक्स में बताइए, बच्चे अनम्यूट करके बताइए कि गंगा नदी जो है उसे हम हमारी जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्यों उसको हम जीवन रेखा कहते हैं। कोई बता सकता है, बोरकला स्कूल, दुर्गा कुंड के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, बताइए कि गंगा जो नदी है उसे हम जीवन रेखा क्यों कहते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, क्योंकि वह हमें जीने के लिए पानी देती है। यस, दुर्गा कुंड के बच्चों ने बहुत सही से जवाब दिया है। पानी बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि हमारी जो खेती के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के जरिए हमारे पौधे बढ़ते हैं। पानी हमें प्रतिदिन, हम एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, 4 लीटर लगभग पीना चाहिए। और हम समंदर का पानी नहीं पी सकते, हम क्या, कौन सा पानी पी सकते हैं, नदी का पानी ही पी सकते हैं, क्योंकि नदी का पानी मीठा रहता है, उसमें नमक ज्यादा नहीं रहता है। पर समंदर का पानी में क्या होता है, नमक ज्यादा रहता है। तो इसी वजह से दुर्गा कुंड के बच्चों के लिए तालियां, बहुत अच्छी तरह से आपने कहा है कि यस, क्योंकि वह हमें जीने के लिए पानी देती है, इसलिए गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। एंड अभी आगे बढ़ते हैं। यस, the Ganga is the lifeline of India and of the one of the most important rivers of our country. बहुत एक important river है। UPS Udaipur is unable to unmute. Ganesh sir, they are unable to unmute sir. Can you allow them to unmute? हाँ, देखे मैंने। Okay, okay. इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड worshipped एज गॉडेस गंगा। तो जो गंगा नदी है उसे हम पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं एज गॉडेस गंगा। प्रतिदिन आपको पता है गंगा की आरती होती है, सुबह और शाम को गंगा जी की आरती होती है। जी, तो हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसे हम पवित्र मानते हैं। जी, तो आगे बढ़े तो देखते हैं कि इस लेसन में और क्या है, गंगा नदी कहाँ से शुरू करती है। तो जब देखा तो किसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं या कोई जगह के बारे में बात करते हैं, तो हम कहाँ क्या बोलते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि वो क्या क्या, उसकी क्या क्या खूबी है, क्यों वो महत्वपूर्ण है। क्या बच्चों की आवाज आ रही है। यस, आप अभी तक आपको क्लास समझ आया, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। यस, यस यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी जो लेटर में कोई भी उसका मीनिंग में कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डाउट है बच्चों ना, नहीं ना, नो मैम। चले। ओके बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं हम। यस,
तो यहाँ पे देखिए, गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम, ये पढ़ सकते हैं बच्चे आप, कहाँ से शुरू होती है इसकी जर्नी? गोमुख। कहाँ से शुरू होती है? गोमुख। हाँ, तो गंगा बिगिंस का मतलब क्या है? बिगिंस का मतलब है शुरुआत। तो ये जो केव है ना बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है इस चित्र में, यही है गोमुख। तो यहाँ से ही हमारी जो बहुत पवित्र गंगा नदी शुरू करती है। कहाँ से? यहाँ से शुरू करती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गोमुख क्या है? एक गुफा है। क्या है? एक गुफा है। गुफा है। यस। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस। किससे बना है? आइस। आइस का मतलब क्या है? बर्फ। बर्फ। हाँ, गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास। कहाँ पे? हिमालयास से में एक छोटा सा एक गुफा है जिसका नाम क्या है? गोमुख है। और उस गोमुख जो जगह से ही हमारी जो गंगा नदी शुरू करती है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बिगिंस इट्स जर्नी। क्या कहेंगे? बिगिंस एंड जर्नी। जर्नी। यस, बिगिंस अ जर्नी। जर्नी का मतलब क्या है? अपनी यात्रा या सफर, वहीं से शुरुआत होती है। तो ये नदी वहां से कैसे शुरुआत होती है देखते हैं। द आइस मेल्ट। क्या होता है? मेल्ट का मतलब क्या होता है? आइस पिघल बर्फ। जाता है। मेल्ट। यस, बर्फ जो है वो क्या होता है बच्चों? पिघल जाता पिघल है। जाता मेल्ट, है। या मेल्ट का मतलब है पिघलना। पिघलना। यस। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। तो टाइनी स्ट्रीम यानी कि बहुत पतली सी एक धारा। यस। तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी एक कहाँ से? गोमुख से शुरू होती है। वो बर्फ से बना हुआ है। आइस, इट इज मेड अप ऑफ आइस। और आइस क्या हो जाता है? मेल्ट होता है। आपका फ्रिज में आपने आइस देखा है, अगर आप बाहर रखते तो क्या हो जाता है बच्चों? वो पिघल जाता है ना। यस, यस मैम। आइस मेल्ट्स, राइट। तो उसी प्रकार तापमान के वजह से वो जो आइस है वो पिघलता है। और उस वजह से हमारी गंगा नदी क्या होती है? बहती है। छोटी सी धारा। स्ट्रीम का मतलब है धारा। क्या है बच्चों? धारा। धारा। क्या? टाइनी स्ट्रीम बोल सकते हैं एक बार? टाइनी स्ट्रीम। चाइनी। सी। स्ट्रीम। स्ट्रीम, यस। वेरी सी। गुड। तो इस, या यहाँ से सब बच्चे को, बोरकला के बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को, सारे बच्चों को समझ में आया ये कि यहाँ यस तक मैम। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए यस मैम। लेसन की और बढ़ते हैं। यस। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो गोमुख से शुरू हुआ, तो हमें याद है गोमुख से शुरू हुआ है। तो अभी देखते हैं, एज द गंगा फ्लोज। फ्लोज का मतलब क्या है? बहती। यस। फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। फ्लोज डाउन का मतलब है नीचे की तरफ। तो हिमालय कहाँ है? ऊंचाई पे है ना बच्चों। यस। यस मैम। ऊंचा, या ऊंचाई पे है तो गोमुख भी ऊंचे स्थल पे होगा। तो वो क्या, वहां से छोटी सी धारा बन के हमारी गंगा नदी उतर रही है। तो फ्लोज डाउन का मतलब ऊपर से बहती हुई उतर रही है। यस। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन, मोर एंड मोर स्ट्रीम्स जॉइन अस। यानी कि जब वो नदी ऊपर गोमुख से उतर के आती है तो कई सारे जो स्ट्रीम्स है, कई सारे धारा, यस, जॉइन हर। यस, माउंटेन। तो एक ही धारा से नहीं बनी है हमारी गंगा नदी, कई और धाराएं इससे जाके जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जुड़ इसे जाती तो है। हम, यस। आपने गंगा नदी को देखा है बच्चों? क्या आपने यस देखा है? मैम। हाँ, यस मैम। कितनी विशाल है। चौड़ा है ना गंगा नदी। एक यस। तरफ हमारे घाट है और एक तरफ हमारी रेत है ना बच्चों। यस। यस। तो कितनी, यस, विशाल है। तो द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। यस। यस। तो पोल आया है, सारे लोग पोल को आंसर कर सकते हैं। अभी बच्चे बताइए, thus the Ganga becomes bigger and bigger. It पसंद flows आई। down the mountain very fast. तो क्या है? बहुत तेजी से क्या होता है बच्चों? ये पर्वत से नीचे उतर के आती है, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिरती है तो ज्यादा तेजी से गिरती है ना बच्चों। यस। यस। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर। वाइडर का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं? वाइड। वाइडर का मत वाइडर का मतलब चौड़ा।
ना बच्चों। बिगर मतलब बड़ा, बिगर एंड बिगर माने बढ़ती जा रही है। और वाइडर का मतलब उसकी चौड़ाई जो होती है ना बच्चों। यस। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइडर एंड वाइडर, क्या कहते हैं, वाइडर एंड वाइडर। वाइडर। वाइडर का मतलब क्या है, चौड़ापन, जो नदी की ये चौड़ापन है उसके बारे में हम यहाँ पे कह रहे हैं। क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। तो आपको यहाँ पे अलग शब्द कौन से दिखे हैं आपको, जो आज आपने नया मीनिंग जो सीखा इस पैराग्राफ से, कौन सा नया शब्द है आपने पहली बार उसके बारे में सुना, बताइए। यहाँ पे स्ट्रीम्स आप पहली बार सुन रहे हैं, स्ट्रीम। यस। और बिगर हाँ। का, यस। बिगर आपने पहले सुना होगा, सुना है कि अभी आज पहली बार सुन रहे हैं? सुना है पहले। वाइडर, हाँ वाइडर आप पहली बार सुन रहे हो, तो आपके नोटबुक में लिखिए बच्चों, वाइडर का मतलब छोटा, बिगर का मतलब बड़ा, स्ट्रीम का मतलब धारा। हम्म, आप लिख सकते हैं। यस, लिखिए, आप लोग नोट कीजिएगा। यस, दुर्गा कुंड के बच्चों ने यस मैम कहा। तो ये शब्द स्ट्रीम, बिगर और वाइडर लिखिए। स्ट्रीम्स का मतलब धारा है, बिगर का मतलब बड़ा है, वाइडर का मतलब चौड़ा है। यस। यस यस मैम। मैम। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये इट फ्लोज डाउन द माउंटेन एंड क्या होता है, मोर 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 एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, दस गंगा बिकम बिगर एंड बिगर। तो गंगा बड़ी हो, विशाल होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, बड़ी तेजी के साथ वो नीचे उतर के आती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, यानी कि जब वो प्लेन्स, यानी कि जब प्लेन्स पहुंच जाती है, यानी कि मैदान जैसे भूमि। यस, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन्स, प्लेन। क्या कहते हैं। यस। अभी देखिए बच्चों, ये प्लेन्स में और एक प्लेन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PLANE आएगा तो वो हवाई जहाज वाला प्लेन है। यस, वो कौन सा है, हवाई जहाज वाला प्लेन है। पर ये जो PLINS है ना बच्चों, AINS है ना, ये हमारा मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, मैदान या समला भूमि हम कहते हैं। यस। तो ये प्लेन और ये प्लेन में फर्क है, इन्हें क्या कहते हैं, इन दोनों को हम होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोफोन्स। फोर। होमोफोन्स क्या होता है, वह एक समान का जो उच्चारण होता है, जो हम बोलते हैं, वो ध्वनि है जो है, एक प्रकार की ध्वनि होती है। यस, सारनाथ के बच्चों ने भी यस मैम कहा है। तो यहाँ पे प्लेन और प्लेन का फर्क क्या है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, होमो प्ले होमोफोन। फोर। क्या कहते हैं इन्हें, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब वो एक प्रकार का ध्वनि होता है, पर अलग अलग मतलब होता है। यस, समझ में आया बच्चा? यस यस मैम। मैम। और अभी हमने कौन सा होमोफोन देखा, प्लेन्स और प्लेन वाला कह सकते हैं। तो ये प्लेन्स को भी एस डाल सकते हैं, क्योंकि कई सारे हवाई जहाजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन्स बोलते हैं। यस। और PLAINS क्या होता है, मैदान। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आया, तो चलते हैं। हमने गंगा नदी को गोमुख से सफर होते हुए नीचे मैदान तक हमने देख लिया, चौड़ा बनते हुए वो पहुंच रही। तो कहाँ पे पहुंचती है हमारी नदी, देखें। यस, इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। कहाँ पे पहुंचती है, हरिद्वार पे। हरिद्वार। यस, हरिद्वार में पूछती है। इन द प्लेन, वापस प्लेन यानी कि जो मैदान जैसी जगह है। इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस, विलेजेस का मतलब है गांव, क्या होता है, गाँव। गांव। विलेज मतलब गांव, आप कौन से गांव से है या आप कौन से विलेज से है मैं पूछूंगी, तो आपको क्या समझ में आना है, आपका जगह का नाम बताना है। यस, इट फ्लोज थ्रू यस। मेनी विलेजेस एंड टाउन्स। अभी विलेज और टाउन का मतलब, विलेज मतलब गांव को कहते हैं, टाउन यानी नगरी को कहते हैं। यस। यस। तो आपको गांव और नगरी के बीच में फर्क पता है ना बच्चों? यस मैम। तो अगर आप कोई गांव से हैं तो आई एम फ्रॉम अ विलेज कहेंगे। अगर आप कोई नगरी से हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम फ्रॉम अ टाउन। यस। अभी आपका यस। स्कूल जो है वो गांव में आता है कि नगरी में आता है? गाँव गाँव में। में।
तो आप क्या कहेंगे? माई स्कूल इज इन अ विलेज। क्या कहेंगे? विलेज। My school is a village. Village. माई स्कूल इज इन विलेज। करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो गंगा नदी हमने देखी वो कहाँ से शुरू हुई थी? कौन सी हरि जगह से शुरू? नहीं, कहाँ गोमुख से से शुरू? हाँ, गोमुख से। अभी कहाँ पहुंच गई? हरिद्वार। हरिद्वार। हाँ, और हरिद्वार पहुंचते पहुंचते कहाँ से? फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। यस। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, दोनों तरफ देर आर ग्रीन फील्ड्स, यानी कि बहुत हरियाली है। यस, खेत हैं। यस। तो यहाँ तक बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये जो गंगा नदी की और एक जो पार्ट है, यानी कि प्रयागराज पहुंचने का सफर सब है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। फिर अगले क्लास में गंगा नदी के बारे में आपकी एमसीक्यू होगी। यस। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे? अभी हम स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में जाएंगे। सारे बच्चे तैयार हैं आज समझने के लिए? Yes, यस। ma'am. तो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. यस, ओके। चलें, अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Yes। तो आज हम खेलने वाले हैं एक खेल। आप लोगों को देखना है कि वह व्यक्ति या पर्सन क्या कर रहा है या कर रही है। ओके, तो खेलें। यस। तो आपके सामने एक चित्र आएगा, आपको सही एक्शन क्या क्या क्रिया कर रहे हैं आपको बताना है। यस, तैयार है बच्चे? यस, आप लोगों के सामने एक चित्र आ रहा है, आपको बताना है वो क्या कर रहा है या कर रही है। आपके हिसाब से ये क्या कर रहा है, कर रही है? बताइए। पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है। हाँ, पढ़ाई। लड़की पढ़ रही है ना बच्चों? यस। Yes. तो अभी आप देखें, आपको सवाल करना है, गर्ल इज प्लेइंग या गर्ल इज रीडिंग, क्या है? Girls is reading. यस। तो पढ़ाई को हम क्या करते हैं? पढ़ने को पढ़ रही है को क्या हम कैसे कहते हैं? Reading. रीडिंग। गर्ल इज रीडिंग। यस। चैट बॉक्स में भी पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, महागोन के बच्चे, डोमिल, इतने सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। गर्ल इज प्लेइंग का अर्थ क्या होगा? प्लेइंग का मतलब क्या होता है? खेलना। हाँ, तो लड़की वहां पे खेल रही थी कि पढ़ रही थी? पढ़ रही थी। तो हमने क्या किया? लड़की को हम क्या कहते हैं? गर्ल। क्या कहते हैं? गर्ल। Girl. हम क्या करते हैं? ये क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं? क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब होता है। उसे लिख के Helping. फिर वो जो क्रिया कर रहे हैं, रीडिंग। गर्ल इज रीडिंग। यस। Reading. तो आप लोगों को सरल तरीके से वो व्यक्ति क्या कर रहा है कहना आ गया, गर्ल इज रीडिंग। क्या कहेंगे? Girl is गर्ल reading. रीडिंग। यस, यस। तो अभी सही ऑप्शन में चूज करती हूँ। तो अभी आप लोग को एक अच्छा सेंटेंस आ गया, आप कह सकते हैं, फ्रेंड इज रीडिंग, राहुल इज रीडिंग, प्रिया इज रीडिंग। आपके दोस्त का नाम लेके आप बता सकते हैं। अभी इस साथ में हमारे साथ कौन जुड़े? बच्चों का नाम क्या है? बताइए, आपका नाम क्या है? गणेश गौंड। प्रियांशु गणेश। पटेल। यस, गणेश। कौन सा? बियांशु पटेल। यस, यस प्रियांशु मैम। पटेल। तो गणेश, प्रियांशु आप बोले गणेश इज रीडिंग, बताइए। क्या? बताइए। गणेश इज रीडिंग। अभी गणेश आप बोले प्रियांशु इज रीडिंग, बताइए। प्रियांशु इज अ रीडिंग। यस। तो ऐसे आप नाम लेके भी इस रीडिंग ऐड कर सकते हैं। यस। अगर आप खेल रहे हैं तो आप बोलिए अभी गणेश इज प्लेइंग या आलोक इज प्लेइंग, आप कह सकते हैं। कोई भी नाम लेके आप इज प्लेइंग बताइए। गणेश इज क्या पूछिए? यस। गणेश इज हाँ। प्लेइंग। यस, वेरी गुड। तो अभी इस आंसर है, गर्ल इज रीडिंग इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इस और आप एक्शन लिख सकते हैं। अभी दूसरा
तीसरा, आप लोगों के सामने एक चित्र आने वाला है, आप वेट कर रहे हैं, बहुत इंतजार कर रहे हैं। दुर्गा को उनके बच्चे ने कहा है शानी इज रीडिंग, यस आलोक इज रीडिंग, वेरी गुड। अभी बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या कौन है, लड़का है लड़की है आपके हिसाब से? लड़का है। बताइए जल्दी से। ओके, तो लड़का को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बॉय। क्या? बॉय कहते हैं ना। बॉय क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है। तो इसको सारे, यस, तो आप क्या कहेंगे? बॉय इज सिटिंग बॉय कहेंगे कि बॉय इज इज प्लेइंग? प्लेइंग। वेरी गुड, तालियां बजाई खुद के लिए, वेरी गुड। बॉय इज प्लेइंग कहेंगे, क्या कहेंगे? बॉय इज प्लेइंग। अगर वो लड़के का कोई नाम है तो आप क्या कहेंगे? कोई भी प्रियांशु नाम इज लेके, प्लेइंग। या प्लेइंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपने बोला क्रिकेट खेल रहा है आपने कहा ना, तो आप क्या कह सकते हैं? बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? आपने अभी बोला लड़का क्रिकेट खेल रहा है आपने कहा, तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक मिनट, कह सकते हैं बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट भी कह सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो आपको देखिए, बहुत सरल है इंग्लिश, आप आसान से बात कर सकते हैं, बस आपके मन में जो एक डर है उसे हटाना है। यस, वेरी गुड। तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? आपने आपने देखा, लड़का या लड़की का नाम लेके हम उसके बाद क्या कर रहे हैं? इसको ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? इस ऐड कर रहे हैं। तो हमें इसका प्रयोग करना है। हाँ, बॉयज प्ले जो एक्शन है और उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों, हम आप लोगों ने सही आंसर बताया। अभी बॉय सिटिंग का मतलब क्या है आपको पता है? सिटिंग का बॉय सिटिंग का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड, वेरी बैठना, यस। अगर कोई बैठ रहा है तो आप कह सकते हैं बॉय इज सिटिंग, या प्रियांशु इज सिटिंग, गणेश इज सिटिंग। बट यहाँ पे लड़का क्या खेल रहा था, इसलिए सही आंसर रहेगा बॉय इज प्लेइंग। पिंडरा के बच्चों ने कहा है रोशन इज प्लेइंग। रोशन इज अ प्लेइंग नहीं आएगा, रोशन इज प्लेइंग आएगा, ए नहीं आएगा उसके सामने, अ नहीं आएगा। अभी हमारे सामने क्या चित्र आ रहा देखें? तब आपको पहले से गेस किया तो मार्क्स अधिक मिलेगा मेरे तरफ से। ओके, अभी क्या आ रहा है बताइए, क्या आ रहा है? लड़का लड़का है, नहीं माँ औरत माँ है। है। ओके, माँ क्या कर रही है? खाना खाना बना रही बना है। रही है। यस, माँ खाना बना रही है। तो इसको कैसे आप कहेंगे? मदर इज क्या कुकिंग। कहेंगे? मदर मदर इज इज कुकिंग। कुकिंग। यस, मदर को हम मॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉम भी कहते हैं। मॉम। बहुत अच्छा बच्चों, या तो मॉम इज कुकिंग। क्या मॉम मॉम इज डांसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्या? मॉम इज डांसिंग का क्या मतलब होता है? नाचना। डांसिंग का मतलब है नाचना। क्या होता है? क्या माँ नाच रही है कि कुक कर रही, खाना बना रही है? मॉम इज डांसिंग। ये मॉम इज डांसिंग है। अभी माँ चित्र के हिसाब से क्या कर रही थी? डांस कर रही थी कि कुक कर रही थी? कुकिंग। यस, वेरी गुड बच्चों, आपने अपने आप को अच्छी तरह शाबाशियां देखिए, ताली बजा के बहुत अच्छी तरह आप कर रहे हैं। प्रियांशु, गणेश बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और चैट बॉक्स में भी मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। यस, गणेश क्या हो इज रहा होगा बताइए? कार में एक आदमी है। कार आदमी में। है तो वो क्या कर रहा है? रो कर रहा है कि ड्राइव कर रहा है? ड्राइविंग। ड्राइविंग। या मैन इज रोइंग, मैन इज ड्राइविंग। यस बच्चों, रेड कार दिख रही है बट आदमी क्या क्रिया कर रहा है, वही हमारा आज का गेम है। तो मैन इज ड्राइविंग, गाड़ी को चलाना हम क्या कहते हैं? ड्राइविंग। यस, तो रोइंग कब यूज करते हैं आपको पता है? रोइंग कब यूज करते हैं? रोइंग जब हम बोट को क्या करते हैं?
आपने देखा है बोट को क्या किया जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? यस, सैंपल। रो। क्या बच्चों? सैंपल। हाँ, तो बोट को रो किया जा रहा है यहाँ पे। यस, रो का मतलब ऐसे, जो हम ऐसे करते हैं ना बच्चों, ये देखिए ऐसे बोट को हम जो ऐसे रो करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोइंग। क्या कहते हैं? रोइंग कहते हैं। यहाँ तो पर यहाँ पे आदमी रो नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? गाड़ी को चला ड्राइविंग। रहा है। तो मैन इज ड्राइविंग। यस, तो सही आंसर चूज किया। वेरी गुड। प्रियांशु, गणेश ने बहुत अच्छी तरह से आंसर्स दिए हैं। तो अभी इसी के साथ आज हम क्या करेंगे? हमारा क्लास समाप्त करेंगे। यस। जय विद्या थैंक शक्ति, यू मैम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। सर, Sir, shall I start?